Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope you all are fine and doing very well. Today we will discuss the next level. ठीक है, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल को, फिर मॉलिक्यूलर लेवल को, देन हमने डिस्कस किया ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल को, फिर हमने डिस्कस किया टिश्यू लेवल को. आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल को. ठीक है, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल को. लास्ट वाली क्लास में हमने डिस्कस कहाँ तक किया था? टिश्यू लेवल तक. जैसा कि आपको पता है कि जो प्रीवियस जो लेवल वाली चीज़ें होती हैं वो मिलती हैं तो आपका नेक्स्ट लेवल बनता है. आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले ऑर्गन लेवल को. किसको डिस्कस करेंगे? ऑर्गन लेवल को. अब ऑर्गन कैसे बनता है? हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मुख्तलिफ तरह के टिश्यू होते हैं जिनके रिलेटेड फंक्शन होते हैं, मतलब टिश्यू तो डिफरेंट तरह के होते हैं, ठीक है, और उनका जो फंक्शन होता है वो एक दूसरे से रिलेट करता है. वो ऑर्गेनाइज करते हैं ख़ास तरीके से और एक यूनिट बना देते हैं जिस यूनिट को हम बोलते हैं ऑर्गन. ठीक है, उस यूनिट को हम क्या बोलेंगे? ऑर्गन. ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन में पे आ जाएंगे. इन हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू ऑर्गेनाइज इन अ पर्टिकुलर वे टू फॉर्म एन ऑर्गन. ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है? डिफरेंट तरह के टिश्यूज़ जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ ऑर्गेनाइज करते हैं जिनका फंक्शन जो है वो किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से रिलेट करता है. डिफरेंट फंक्शन नहीं होते, उनका फंक्शन एक दूसरे से रिलेट करता है. वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं और एक यूनिट बना देते हैं जिस यूनिट को हम ऑर्गन कहते हैं. ठीक है, जिसको ये हम क्या कहेंगे? ऑर्गन. ये इसकी डेफिनेशन होगी. अब आ जाते हैं एग्जाम्पल पे. एग्जाम्पल पे हम आपकी बुक से कोट करेंगे स्टमक की एग्जाम्पल. किस चीज की एग्जाम्पल? स्टमक के एग्जाम्पल. ठीक है, आपकी बॉडी में स्टमक जो है वो है एक ऑर्गन. अब हर तरह का जो ऑर्गन है वो स्पेसिफाइड होता है एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए. अब ये जो ऑर्गन है ये कैसे बनते हैं? ये मुख्तलिफ तरह के जो टिश्यूज होते हैं वो आपस में मिलते हैं जिनका फंक्शन एक दूसरे से मिलता जुलता है. ठीक है, क्योंकि एक ऑर्गन के अंदर जो टिश्यूज जो हैं वो फंक्शन परफॉर्म करेंगे वो एक ही जैसा फंक्शन होगा, तो उनका फंक्शन के लिहाज से वो एक दूसरे से रिलेट करेंगे, एक दूसरे के साथ ऑर्गेनाइज होंगे और ऑर्गन बना देंगे. अब जैसे कि एग्जांपल हम कोट कर रहे थे स्टमक की. ठीक है, स्टमक में आपके मस्कुलर टिश्यूज होते हैं और इसके अलावा ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं. ठीक है, स्टमक में मस्कुलर जो टिश्यूज होते हैं, ठीक है, मस्कुलर टिश्यू ये क्या करते हैं? आपके ख्याल में मस्कुलर टिश्यूज़ का क्या फंक्शन हो सकता है? ये मसल से मिलके बने होते हैं. ठीक है, और मसल्स क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं. जिस तरह से वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं तो इट हेल्प्स इन ग्राइंडिंग ऑफ फूड. ठीक है, फूड की डाइजेशन में हेल्प होती है. ठीक है, स्टमक ना सिर्फ फूड को स्टोर करता है बल्कि उनकी जो प्रोटीन होती है आपके फूड में उसकी डाइजेशन भी स्टमक का फंक्शन होता है. ठीक है, अब मस्कुलर टिश्यूज़ जो हैं वो क्या करेंगे? वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेंगे. चर्निंग का फंक्शन इसको बोलते हैं. ठीक है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन से क्या होता है? आपकी फूड मज़ीद ब्रेक डाउन हो जाती है छोटे छोटे पार्टिकल्स में. और इसके अलावा जो आपकी फूड आफ्टर ब्रेक डाउन जो है वो पोस्टीरियर एंड की तरफ जो है वो भी मस्कुलर टिश्यूज़ की वजह से जाती है. ठीक है, अब जो दूसरी तरह के टिश्यूज़ होते हैं वो होते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू. कौन से टिश्यूज़ होते हैं? ग्लैंडुलर टिश्यू. अब ये टिश्यू जो होते हैं इनका क्या फंक्शन होता है? ये एक ख़ास किस्म का जो केमिकल होता है वो रिलीज़ करते हैं दैट हेल्प्स इन फूड डाइजेशन. ठीक है, ये जो ग्लैंडुलर टिश्यूज़ होते हैं इनका ये फंक्शन होता है कि इन्होंने एक केमिकल रिलीज़ करना होता है जैसे कि HCl होता है, जैसे कि गैस्ट्रिक जूस होता है. ठीक है, ये रिलीज़ करते हैं जो आपकी फूड के साथ मिक्सअप होकर उसको डाइजेशन में हेल्प आउट करता है. ठीक है, अब आपको स्टमक की एग्जाम्पल की समझ आ गई होगी कि स्टमक में जो टिश्यूज़ होते हैं वो किस तरह से फंक्शन करते हैं. ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट लेवल पे. अब आपकी बॉडी में जो मुख्तलिफ ऑर्गन होते हैं रिलेटेड टू सिमिलर फंक्शन. ठीक है, जिनका फंक्शन एक दूसरे से रिलेट करता है. ठीक है, मुख्तलिफ तरह के ऑर्गन जिनका फंक्शन एक दूसरे से रिलेट करता है वो आपस में मिलके क्या बना देंगे? ऑर्गन सिस्टम लेवल बना देंगे. ठीक है, टिश्यू से क्या बना? ऑर्गन बन गया. अब ऑर्गन से क्या बन रहा है? मुख्तलिफ तरह के ऑर्गन जिनका फंक्शन एक दूसरे से रिलेट करता हो वो आपस में मिलते हैं और ऑर्गन
सिस्टम लेवल बना देते हैं या ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं, इसको ऑर्गन सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। अब जो ऑर्गन सिस्टम है ये इस प्रॉपर आपकी बॉडी में एक फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की, आपकी बॉडी में बहुत से जो है वो ऑर्गन सिस्टम फंक्शन कर रहे हैं, जैसे कि आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे कि आपका नर्वस सिस्टम, जैसे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके अलावा आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। हर सिस्टम का एक ख़ास फंक्शन है। उनमें क्या होता है, मुख्तलिफ तरह के जो ऑर्गन्स होते हैं जिनका फंक्शन उसी सिस्टम से रिलेट करता है, ठीक है। ऑर्गन तो मुख्तलिफ होते हैं लेकिन उनका फंक्शन एक दूसरे के जैसा होता है, एक दूसरे को रिलेट कर रहा होता है, वो मिलते हैं और उस पूरे सिस्टम का एज अ होल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम में जो है आपका पूरी बॉडी में जो है ब्लड फ्लो होता है। आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को स्टडी करते हैं। इसके अलावा हमने नर्वस सिस्टम में पढ़ा, हम न्यूरॉन्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। अब जो आपकी बुक में एग्जांपल कोट की हुई है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम की। एग्जांपल किसकी है? डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन आएंगे और ये क्या करेगा? आपके ऑर्गन सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स जो होते हैं उनके जो फंक्शन होते हैं, उनकी जो प्रोसेसेस होते हैं या उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से रिलेट कर रही होती हैं, वो एक दूसरे से डिफरेंट नहीं होती, वो कोऑर्डिनेट करते हैं। कोऑर्डिनेट मीन मतलब अगर ऑर्गन एक फंक्शन कर रहा है तो दूसरे ऑर्गन को पता होगा कि नेक्स्ट उसका फंक्शन क्या है, फिर उससे अगला जो ऑर्गन है उस ऑर्गन सिस्टम के अंदर उसको पता होगा कि मेरा फंक्शन क्या है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या आ जाता है, आपकी ऑरल कैविटी आ जाती है, उसके बाद एसोफेगस होता है, उसके बाद आपका स्टमक आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद आपका जो पैंक्रियाज है वो भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा होता है, ठीक है। अब इस पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन है? आपकी ऑरल कैविटी में आपकी जो टंग होती है, ठीक है, आपका स्टमक होता है, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं, पैंक्रियाज होता है। हर ऑर्गन को पता होता है कि उसने ड्यूरिंग फूड डाइजेशन क्या फंक्शन परफॉर्म करना होता है तो एज अ होल फंक्शन जो है वो फूड डाइजेशन ही है, लेकिन हर ऑर्गन स्पेसिफाइड होता है एक खास फंक्शन के लिए, ठीक है। जैसे पैंक्रियाज जो है वो पैंक्रियाटिक जूस क्रिएट करता है, ऑरल कैविटी जो होती है फूड को ग्राइंड करती है, स्टमक तक लेके जाती है, स्टमक में चर्निंग होती है, फूड मजीद ब्रेक डाउन होती है, फूड डाइजेस्ट होती है और थोड़ी सी एब्जॉर्ब भी हो जाती है। फिर आपकी जो रेस्ट ऑफ द फूड होती है वो आपकी इंटेस्टाइन से जो है एलिमेंट्री कैनाल से जाते जाते आपके रेक्टम तक चली जाती है। इस पूरे सिस्टम में, इस पूरे निज़ाम में हर ऑर्गन जो है वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। फंक्शन कोऑर्डिनेट का मतलब है एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है, एक दूसरे से उसको पता होता है कि उसने अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म करना है, ठीक है। तो बच्चों जो है ऑर्गन सिस्टम लेवल की डेफिनेशन के साथ आपको एग्जांपल भी समझ आ गई होगी जिसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टडी किया, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शन को स्टडी किया। अब बात करेंगे मुख्तलिफ तरह के जो आपके ऑर्गन सिस्टम लेवल्स हैं, ठीक है। मुख्तलिफ तरह के ऑर्गन सिस्टम लेवल्स किस में, ये ऑर्गन सिस्टम लेवल किस में है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो ऑर्गन सिस्टम लेवल होते हैं मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनाइज होते हैं इन अ पर्टिकुलर वे, ठीक है, टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन एंड दे फॉर्म इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है? मुख्तलिफ तरह के ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइज करते हैं ख़ास तरीके से टू परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है। वो अपने अपने ख़ास या स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं और एक यूनिट बना देते हैं जिसको हम कहते हैं इंडिविजुअल लेवल या ऑर्गेनिज्म लेवल, ठीक है। अब ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, मुख्तलिफ तरह के जो हैं फंक्शंस चल रहे होते हैं, जैसे फूड डाइजेशन का भी चल रहा है। एक इंसान खाना खा रहा है तो उसकी बॉडी ना सिर्फ फूड को लेके जा रही है, उसकी जो है वो हार्ट बीट भी तेज़ होती है जब आप खाना खाते हो, आपको पसीना भी आता है। तो मुख्तलिफ तरह के जो ऑर्गन सिस्टम लेवल है ना, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके अपना फंक्शन कर रहे होते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे वाइल वर्किंग आउट, एक मैन की एग्जांपल लेंगे, इंसान की एग्जांपल लेंगे।
तो जब वो एक वर्कआउट करता है, ठीक है, या फिर वो एक्सरसाइज करता है, तो क्या होता है, उसकी बॉडी का जो रेस्पिरेशन रेट है वो भी हाई हो जाता है, और इसके अलावा उसकी हार्ट बीट भी हाई हो जाती है, ठीक है। क्या क्या हाई होता है ड्यूरिंग वर्किंग आउट? उसका सेलुलर रेस्पिरेशन का जो रेट होता है, ठीक है, वो भी हाई हो जाता है, और इसके अलावा उसकी हार्ट बीट भी तेज हो जाती है। तो क्या होता है, एक्सरसाइज के दौरान उसकी एनर्जी यूज हो रही है, ठीक है। अब ये जो एनर्जी है ये आ कहाँ से रही है? ये आ रही है जो आपका रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज हुआ था, और आपकी जो बॉडी का हार्ट रेट इंक्रीज हुआ था। हार्ट जो है प्रॉपर ज़्यादा फंक्शन करेगा ताकि मसल्स को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन दी जा सके, ठीक है। जो आपकी रेस्पिरेशन है वो इसलिए बढ़ रही है कि एटीपी जो सिंथेसिस है मज़ीद हो, ताकि आपको वर्कआउट के लिए जो एनर्जी चाहिए वो आपके मसल्स को मिल सके, ठीक है। इस तरह मुख्तलिफ तरह के जो ऑर्गन सिस्टम हैं वो ऑर्गेनाइज हैं, एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं, और एक पूरी इंडिविजुअल के अंदर जो है उसके फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं एक दूसरे की कोऑर्डिनेशन के साथ, ठीक है। अगर आप एग्जांपल ले लें, एक जो ऑर्गन सिस्टम है वो प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है, ठीक है, लेकिन आपका दूसरा ऑर्गन सिस्टम जो है वो फंक्शन ना करे, तो क्या होगा? क्या होगा आप सोच सकते हैं? तो इंसान सर्वाइव नहीं कर सकते, वो इंडिविजुअल सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, उसमें प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर एक इंसान जो है वो वर्कआउट कर रहा है, अगर उसको एनर्जी नहीं मिल रही तो क्या आप वर्कआउट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अगर आपको ऑक्सीजन आपके मसल को नहीं मिल रही फिर भी आप वर्कआउट नहीं कर पाएंगे। तो ये तमाम ऑर्गन सिस्टम जो हैं एक दूसरे की हेल्प से वर्क करते हैं, ठीक है। जब एक इंसान वर्कआउट करता है तो उसको ऑक्सीजन भी मिलना ज़रूरी है, उसको एनर्जी भी मिलना ज़रूरी है, जो कहाँ से आती है? सेलुलर रेस्पिरेशन से आती है, और हार्ट बीट के तेज़ होने की वजह से आती है। अब मैं आपको बताऊंगी प्लांट्स के अंदर जो है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल जो होता है वो लेस कम्प्लेक्स होता है एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स। वो इसलिए होता है कि जो एनिमल होता है उसके अंदर मोर फंक्शंस होते हैं, प्लांट से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फंक्शन होते हैं, प्लांट से ज़्यादा उनकी एक्टिविटी होती है, प्लांट से ज़्यादा उनके अंदर जो है कम्प्लेक्सिटी और ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। इसकी वजह से जो प्लांट्स का ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है वो लेस कम्प्लेक्स होता है एज़ कम्पेयर टू एनिमल। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि प्लांट्स का जो ऑर्गन सिस्टम लेवल है वो लेस कम्प्लेक्स क्यों होता है एज़ कम्पेयर टू एनिमल। तो आपने यही आंसर देना है, क्योंकि एनिमल्स के अंदर जो फंक्शंस होते हैं, जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, प्रोसेसेस होते हैं, वो मोर कॉम्प्लेक्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्लांट। इसलिए उनका जो ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है वो प्लांट के मुकाबले में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तो बच्चों आज की क्लास में हमने डिस्कस किया ऑर्गन लेवल को, ऑर्गन सिस्टम लेवल को और इंडिविजुअल लेवल को। उम्मीद करती हूँ आज का लेसन आपको समझ आया होगा। मज़ीद अंडरस्टैंडिंग के लिए अपनी बुक से अच्छे तरीके से आपने रीडिंग करनी है, उसको मेमोराइज़ करना है और बार बार रिकॉल भी करना है। मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट क्लास में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।